अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोज द डिज़ीज़ में आप सब लोगों को वेलकम। आज मैं आपको अपना यूट्यूब पर चैनल दिखाऊंगी। ये मेरा चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। पहले मैं आपको अपना चैनल दिखाऊंगी। यहाँ पर ये एक्सपोज द डिज़ीज़ है, यहाँ इसके सामने बिल्कुल जो ये बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके अलावा इसको लाइक भी करना है और नीचे कमेंट्स भी देने हैं। आई होप आप मेरा यूट्यूब के पेज पर जाएं, वहाँ पर इस तरह लिखें एक्सपोज द डिज़ीज़ तो आएगा ये चैनल मेरा, आप इसको सब्सक्राइब करना। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वोमिटिंग यानी उल्टियाँ आना। ये एक किस्म की बीमारी तो नहीं है, ये एक किस्म की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपेल्जन होता है। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपेल्जन होता है हमारे स्टमक से। ऐसा लगता है हमारे स्टमक से फोर्सफुल एक्सपेल्जन होता है। हमारे स्टमक से जो चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं, माउथ के थ्रू, नोज़ के थ्रू। ठीक है, अच्छा, उल्टी जो है वो माउथ के थ्रू भी आ सकती है, मुंह से भी आ सकती है, नाक से भी आ सकती है। तो फोर्सफुल एक्सपेल्शन होती है। एक मिनट में अपने लैपटॉप जो है इसको बंद कर दूं। फोर्सफुल एक्सपेल्शन। तो ठीक है, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फोर्सफुल एक्सपेल्शन। अच्छा, उसके बाद के अब जो है उल्टी है वो हमें क्यों आती है। उल्टी के बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं। मैं आपको कुछ उसके काजेज़ जो हैं वो बता देती हूँ कि हमें उल्टी जो है वो क्यों आती है। अच्छा, ये बीमारी है, ये कभी कभी हमें अपने आप ऐसे ही होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी होती है। ये कॉमन है प्रेगनेंसी में। अच्छा, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं अंडर 1 ईयर, हम उनको पिकअप करते हैं तो उनको जब न्यू फीड किया होता है उनके मदर्स ने, तो हम उसको थोड़ा सा ज़ोर देते हैं तो उन बच्चों में भी वोमिटिंग आती है। दरअसल ये इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली फीड किया होता है। तो उल्टी क्या है, उल्टी के रीज़न्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले फोर्सफुल स्टमक से फोर्सफुल गैस्ट्रीटस एक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हमें जो है वोमिटिंग हो सकती है, गैस्ट्रीटस। उसके अलावा पॉइजनिंग मतलब हमने ऐसी चीज़ खाई जिसमें जरासीम जो था मौजूद था, उसकी वजह से भी हमें जो है वो वोमिटिंग हो सकती है। हमने ऐसी चीज़ ली जिसमें जरासीम मौजूद था, उसकी वजह से भी हमें वोमिटिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है, वोमिटिंग हमें हो सकती है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि जो वोमिटिंग है वो बहुत हल्के से लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से हमारे साथ एसोसिएट होता है। ब्रेन ट्यूमर में भी जो है हमें वो फूड पॉइजनिंग होता है। इंटेंस पेन, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तभी भी हमें दर्द की वजह से भी हमें जो है वो उल्टी आना स्टार्ट होता है। इंटेंस पेन यानी बहुत ज़्यादा दर्द में भी हमें उल्टी आती है। हमारे एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होती है, या किसी ऐसे बॉडी पार्ट्स में भी पेन होती है जिसकी वजह से हमें। उसके अलावा ओवर ईटिंग, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो भी हमें उल्टी आती है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपने आप को जो है वो डिज़ीज़ से प्रिवेंशन के थ्रू ही आप बचा सकते हैं। बहुत सारे डिज़ीज़ से अपने आप को, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट में एज़ यूजुअल आपको बताती हूँ। तो आपने अपने आप को जो है खाना जो है वो लाइट खाना है, बिल्कुल अपने नीड के मुताबिक खाना है। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी पार्टी होती है, एंगेजमेंट वगैरह किसी भी चीज़ की पार्टी होती है, वेडिंग की पार्टी होती है, तो हम वहाँ पर जाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे कि हमने कभी खाना खाया ही नहीं। उसकी वजह से फिर हमें वोमिटिंग होती है। तो इसीलिए अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को वोमिटिंग से जो है बचाएं। ब्रेन इंजरी की भी वजह से हो सकता है कुछ कैंसर। मैंने आपको बताया है कि जो उल्टी है वो छोटे से लेकर बड़े से बड़े रीजंस की वजह से हमें होती है। ओवर ईटिंग, ब्रेन इंजरी, गाल ब्लैडर डिजीज़। गाल ब्लैडर यानी हमारा जो गाल ब्लैडर है उसमें डिजीज़ की वजह से भी हमें उल्टी होती है। मोशन सिकनेस, कभी कभी हमें डायरिया के साथ भी वोमिटिंग होती है। रिएक्शन टू सर्टेन स्मेल ऑर्डर, कुछ खुशबू और बदबू, हम अक्सर देखते हैं कुछ खुशबू और बदबू जो हमें हमारी बॉडी जो है उनको बियर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी हमें जो है वो उल्टी आती है। उल्टी में क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो इरिटेट होता है जिसकी वजह से हमें उल्टी आना शुरू होता है।
ठीक है। हमारा स्टमक जो है वो क्या होता है, इरिटेट होता है, जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग जो है वो स्टार्ट होते हैं। ये स्मेल की वजह से भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक ऑडर्स हैं या स्मेल्स हैं जिसकी वजह से हमें उल्टी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा प्रेगनेंसी, मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेजेस प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हमारे बॉडी में जो है कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में हमें जो है वो उल्टियाँ आती हैं। इसमें हम डिटेल में एक और लेक्चर डिस्कस करें। रिएक्शन टू सर्टेन स्मॉल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन, कुछ ऐसी चीज़ खा लें जो जहरात हो। ठीक है। अब देखिए, हमें अपने आप को जो उल्टी है उससे बचाना कैसे है। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमें अपनी जो डिहाइड्रेशन है, उल्टी से बचने के लिए डिहाइड्रेशन को रिमूव करना पड़ेगा अपने बॉडी से। हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना होगा। उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स आर गिवन। उसके अलावा हम कुछ साल्ट्स भी जो है वो पेशेंट को प्रीफर करते हैं कि वो वोमिटिंग से बचने के लिए ले। सन स्ट्रोक की वजह से भी हमें वोमिटिंग होती है। गर्मियों में शदीद गर्मी और शदीद सर्दी की वजह से भी हमें उल्टियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो किसी चीज़ को जब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो इरिटेट होता है। इरिटेट होता है तो वो एक फोर्सफुल एक्सपेल्जन लगाता है, एक ज़ोरदार जो है चीज़ों को अपने आप से ऊपर की तरफ बाहर फेंकता है। फिर वो माउथ और नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी से जो है एक्सक्रिएट होते हैं। इसी चीज़ को वोमिटिंग कहते हैं। अब इसके रीज़न जो सिम्टम्स बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंशन है। उसके बाद नाज़िया एक अलग चीज़ है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नाज़िया और वोमिटिंग में डिफरेंस बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो आज की इस वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।